गणेश चतुर्थी। श्री गणेश चतुर्थी का त्योहार भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ पूरे विश्व में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान श्री शंकर जी स्नान हेतु भोगवती नामक स्थान पर गए थे। भगवान शंकर जी के चले जाने के पश्चात माता पार्वती ने अपने तन की मैल से एक पुतले का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। तन के मैल से मातु ने बना दिया एक वेश, बुद्धि ज्ञान और शक्ति रे नाम पुकारा गणेश। माता पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक मुगदर देकर महल के दरवाजे पर बैठा दिया और आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति चाहे जो भी हो घर के अंदर आने ना पाए जब तक कि मेरी अनुमति ना हो। स्नान करके जब शिव जी आए और घर में घुसने लगे तो बालक गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, जिससे क्रोध में आकर भगवान शंकर ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। जब माता जी को गणेश जी के मरने की खबर भगवान शंकर से मिली तो माता जी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने भगवान शंकर से गणेश जी को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। अन्य सभी देवताओं के विशेष अनुरोध पर भगवान श्री शंकर जी ने हाथी के बच्चे के सिर को काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। सभी देवताओं ने गणेश जी को अनेक वर प्रदान किए। सभी ने प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। माता जी अति प्रसन्न हुई। यह घटना गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था, जिससे इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। आज के दिन जो भी भक्त अपने मन की इच्छा की पूर्ति के लिए श्री सिद्धि विनायक श्री गणेश जी को अपने घर में स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करते हैं, भगवान गणेश, माता पार्वती और श्री शिव जी उनके मनोरथ को अति शीघ्र पूरा कर देते हैं। यदि किसी के घर में लंबे समय से किसी बालक का जन्म ना हुआ हो या घर में संतान की प्राप्ति ना हो रही हो या संतान सुख में व्याधा उत्पन्न हो रही हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर में श्री भगवान गणेश जी के बाल प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। यदि कोई उन्नति, उत्साह और आनंद चाहता हो तो उसे अपने घर में प्रसन्न मुद्रा में नाचते हुए गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। यदि कोई संगीतकार है अथवा विशेष कलाओं में रुचि रखने वाला हो अथवा कलाकार बनना चाहता हो तो ऐसे व्यक्ति को हंसते हुए प्रसन्न मुद्रा में गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। नृत्य करते हुए गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। यदि घर में अस्थायी सुख शांति व आनंद की कमी है, व्यक्ति अपने घर में अस्थायी सुख शांति और आनंद को चाहता हो तो ऐसे भक्त को आराम की मुद्रा में लेटे हुए प्रसन्न मुख वाले श्री गणेश जी को अपने घर में लाकर के स्थापित करना चाहिए। यह प्रतिमा गृहस्थ लोगों के लिए अति शुभ मानी जाती है। गृहस्थ लोगों को ऐसे प्रतिमा को अपने घर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि श्री गणेश जी का एक हाथ वरदान की मुद्रा में हो, दूसरे हाथ में लड्डू होना चाहिए। गणेश जी एक दंत वाले हों। गणेश जी का वाहन मूषक उनके साथ होना चाहिए, अर्थात मूषक के सवारी के साथ श्री गणेश जी की स्थापना अति शुभ मानी जाती है। भक्तों को चाहिए कि जब भी श्री गणेश जी को अपने घर में स्थापित करें
तो ध्यान रखें बाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी को लाएं, क्योंकि बाईं तरफ सूंड में चंद्रमा का प्रभाव होता है, अर्थात चंद्रमा का स्वभाव होता है, चंद्रमा का गुण होता है, जो शांत, शीतल और सौम्य होते हैं, जो श्री, लक्ष्मी, आनंद, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले होते हैं। दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति की स्थापना बड़े मंदिरों में, सिद्धि मंदिरों में की जाती है, जहां उनकी विधिवत और समय से विधि विधान के साथ बिना त्रुटि के पूजा एवं आराधना अति आवश्यक होती है, जिसमें सूर्य का प्रभाव या गुण होता है। थोड़ी सी गलती होने पर, पूजा पाठ में थोड़ी सी कमी होने पर भक्तों को अनेक प्रकार का कष्ट मिलता है, उनको मुसीबत में जाना पड़ता है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसलिए सामान्य भक्त को बाईं तरफ सूंड वाले श्री भगवान गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। इस वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:40 पर होगी, जो दूसरे दिन 19 सितंबर को दोपहर 1:45 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण 19 सितंबर को ही भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भक्त को चाहिए कि गणेश जी को अपने घर में स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा आराधना करें, स्नान कराएं, चंदन लगाएं, दूर्वा, सिंदूर, मोदक आदि चढ़ाकर उनकी विधिवत पूजा करें और प्रार्थना करें कि सिद्धि सदन करिवर बदन, जय गणपति महाराज, प्रथम वंदना आपकी, पूर्ण की जय काज, पूर्ण की जय काज। अपने मन में भगवान शंकर से जो कुछ भी मांगना हो, पूजा के समय, पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश जी से जरूर कहें, उनसे अपनी मन्नत को जरूर मांगें और पूजा करने के बाद भगवान श्री गणेश जी की विधिवत आरती करें। भगवान श्री गणेश जी की स्थापना के पहले वहां जो कलश स्थापित किया गया है उसकी भी विशेष पूजा करें, क्योंकि उसमें समस्त देवताओं का आवाहन हुआ होता है। कलश स्थापना करने के बाद गणेश जी की स्थापना की जाती है। सारे देवतागण प्रसन्न होकर के भगवान श्री गणेश की स्थापना को देखते हैं, उनकी पूजा को देखते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं, विशेष करके माता पार्वती, भगवान शंकर तो अति प्रसन्न हो जाते हैं। खूब प्रसन्न होकर के भक्त के मन की इच्छा की पूर्ति का वहीं पर आशीर्वाद देने लगते हैं। और सिद्धि सदन, सिद्धि विनायक, मंगल मूर्ति भगवान गणेश का कहना क्या, वो तो सिद्धि को प्रदान करने वाले होते हैं, मंगल को देने वाले होते हैं, शुभ करने वाले होते हैं, समस्त विघ्नों को काटने वाले होते हैं, भक्तों के मन की इच्छा की पूर्ति करने वाले होते हैं। वो अति शीघ्र प्रसन्न होकर के भक्तों के सारे मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। और इस तरह से भगवान शंकर की, भगवान माता पार्वती की, अन्य देवताओं की पूजा करने के बाद प्रसाद का वितरण करें, आरती करें और प्रसन्न होकर के जब तक गणेश जी को स्थापित किया है, उन्हें विसर्जित नहीं किया है, धूमधाम के साथ प्रसन्न मुद्रा में रह करके भक्तों का सम्मान करें, लोगों का अभिवादन करें, कन्याओं का सम्मान करें और बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को सम्मान दें। वहां जितने भी भक्त आए हैं सबका आदर करें, सबका सम्मान करें और सब में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति को देखें। निश्चित तौर पर भगवान श्री गणेश जी किसी न किसी व्यक्ति के रूप में वहां आकर के आपको निश्चित तौर पर आशीर्वाद देकर जाएंगे। आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए
वहाँ पर उपस्थित होकर के, जिसे आप जान भी नहीं पाएंगे, आप जिसे साधारण व्यक्ति समझेंगे, उसके रूप में भगवान आकर के निश्चित तौर पर आपको दर्शन देंगे, आपके मनोरथ को पूरा करने का आशीर्वाद देंगे, आपके उत्सव में सम्मिलित होकर के आपके उत्सव की शोभा बढ़ाएंगे, जिसे हम सब समझ भी नहीं पाते। निश्चित तौर पर देवता आकर के हमारे बीच में हमारा बनकर के और उस उत्सव को देखते हैं और प्रसन्न होकर के मन की इच्छा की पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। ना जाने के वेश में नारायण मिल जाएं, भगवान श्री गणेश वहां पर विराजमान होकर के ना जाने किस रूप में आकर के आपको आशीर्वाद दे देंगे, आप जान भी नहीं पाएंगे। वहीं पर विराजमान किसी वृद्ध के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में आकर के आपको दर्शन दे जाएंगे, आपके मनोरथ को पूरा कर जाएंगे। ऐसा मन में विश्वास करके जो भी भक्त वहां आते हैं उनमें गणेश जी की मूर्ति का, गणेश जी के रूप का ध्यान करते हुए परम आदरणीय गणेश जी की स्थापना, पूजन एवं आराधना करते हुए सबका सम्मान करना चाहिए। इससे प्रभु अति शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके मनोरथ को अति शीघ्र पूरा करेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय।